बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है आज का, माई इन्वायरमेंट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि कोरोना के इस संक्रमण काल में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। And we are extremely honored to have today with us Padma Shri Dr. Sharad P. Kale. I welcome you, sir. Thank you. And I'll just read a brief profile of Dr. Saab because he needs no introduction, but it's my duty to formally introduce him. So Dr. Saab is Padma Shri, as I said, outstanding scientist at BARC, Associate Director at Bioscience Group, Head Nuclear Agriculture and Biotechnology Division, Head Food Technology Division, Technology Transfer Collaboration Division of BARC. साहब को आमिर खान जी ने अपने शो सत्यमेव जयते पे बुलाया था और वहां पे भी उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए थे। और डॉक्टर शरद काले's Nisarguna biogas technology has been used by many organizations to set up large number of biogas plants. तो आपने पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत कार्य किया है और बहुत ही प्रेरणादायी कार्य किया है। तो आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपका आना एक तरह से हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। And before we invite Dr. Saab for his discourse today, मैं बहुत ही briefly ये बताना चाहूँगा कि दिया और गायत्री परिवार इस फील्ड में क्या कर रहे हैं और क्या योगदान रहे हैं। एनवायरनमेंट के क्षेत्र में बहुत सी इनिशिएटिव्स हैं, जैसे क्लेanलीनेस ड्राइव्स हैं, जिसके अंदर स्वच्छता अभियान चलाया गया है, रिवर क्लीनिंग प्रोजेक्ट्स, पिलग्रिमेज क्लीनिंग ड्राइव्स, विलेज क्लीनिंग एंड अर्बन क्लेanलीनेस के ऊपर ध्यान दिया जाता है। निर्मल गंगा जल अभियान, जिसके अंतर्गत एक रेजोल्यूशन लिया गया है गोमुख से गंगा को फेज वाइज क्लीन करने के लिए, जिसमें बहुत से अच्छे वाटर कंजर्वेशन मूवमेंट, किस तरह से पानी को क्लीन किया जाए, रिवर्स और रिवर्स के बैंक्स को क्लीन किया जाए, जिससे कि वहां पे फिर से हरियाली लौट सके, उनको और प्रोडक्टिव बनाया जा सके। मेगा ट्री प्लांटेशन मूवमेंट, वृक्ष गंगा अभियान एक मूवमेंट है जिसके चलते अराउंड 1 करोड़ ट्रीज को प्लांट किया गया है पिछले कुछ सालों में। और जो बैरन माउंटेन्स थे बहुत से रीजन्स में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ पे कुछ हिल्स ऐसी थी जो बैरन थी, उनको पूरा ग्रीन बनाया गया है। और मुंबई में टिटवाला में अश्वमेघ उपवन डेवलप किया जा रहा है, जो पिछले 2 या 3 वर्षों में, जहाँ पे हजारों की संख्या में न सिर्फ पौधे लगाए गए हैं बल्कि उनकी देखरेख की जा रही है और महाराष्ट्र सरकार के साथ मिलकर के इस बहुत ही अद्भुत प्रोजेक्ट को क्रियान्वित किया जा रहा है। उसके अलावा एक्यूप्रेशर गार्डन्स हैं, जिनके माध्यम से श्री राम स्मृति उपवन योजना है, जिसका ट्विन फोल्ड ऑब्जेक्टिव है, हेल्थ, एनवायरनमेंट और सेल्फ रिलायंस। एक्यूप्रेशर गार्डन्स के माध्यम से ये 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। और फिर क्लीनिंग द सटल एटमॉस्फेयर। यज्ञ जो है, यज्ञोपैथी, वो एक साइंटिफिकली रिसर्च्ड टेक्नोलॉजी है, जिसको कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार में इस पे प्रयोग किए गए हैं। और इसके प्रयोग से किस तरह से वातावरण का शुद्धिकरण किया जा सकता है और सटल एटमॉस्फेयर का किस तरह से शुद्धिकरण किया जा सकता है, इस पे रिसर्च चली है। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो गायत्री परिवार और दिया एनवायरनमेंट के क्षेत्र में कर रहा है। लेकिन आज हम जिस बोर्ड पे खड़े हैं, वहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि लोगों की, मैं अपनी पार्टिसिपेंट से निवेदन करूंगा कि अपने जो माइक्रोफोन्स है उनको म्यूट मोड पे रख दीजिए। पार्टिसिपेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज पुट देयर माइक्रोफोन्स ऑन म्यूट मोड। तो जैसा मैं कह रहा था कि ये जो पीरियड है जिसमें हमने देखा कि लॉकडाउन की वजह से जो नदियां हैं उनका पानी साफ हो गया, हमने ऐसे बर्ड्स को देखा, डॉल्फिन्स को देखा जिनको हमने पहले नहीं देखा था। हम लोग हमेशा एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं और ज्ञान सभा के इस मंच पे ऐसी कई विभूतियां आई हैं जिन्होंने अपने अपने विचार रखे हैं इस महत्वपूर्ण विषय पर। और बहुत ही क्विकली एक मिनट का वीडियो हम लोग देखेंगे कि ज्ञान सभा की जर्नी कैसी रही है अभी तक इसमें बहुत से गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत की है और उन्होंने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो हम एक बार डॉक्टर साहब का डिस्कोर्स सुनते हैं, उसके बाद हम लोग वो वीडियो देखेंगे बहुत ही ब्रीफली। और बहुत अधिक समय ना लेते हुए मैं आदरणीय डॉक्टर शरद काले जी को इन्वाइट करता हूं कि आज के महत्वपूर्ण विषय पर वो अपने विचार हमारे सामने रखें और हमको इंस्पायर करें। आई वेलकम यू सर। बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे एक मौका और दिया लोगों के साथ बात करने का, और ये जो इंटरनेट के माध्यम से काफी सारे लोग जुड़े हैं इस कार्यक्रम से, और इस परिवार से भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। मुझे जानकारी है, मैं पहले से
इनका कार्य जानता हूँ, तो इनके कार्य में अपना छोटा सा योगदान देना मुझे कोई ऐसी बड़ी दिक्कत तो महसूस नहीं हुई, आनंद हुआ। तो उसमें पहले बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये आपके साथ जब संवाद करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो 3 भाषाओं का इस्तेमाल करूँगा, अंग्रेजी, मराठी और हिंदी। क्योंकि कई कई बार क्या होता है कि जो स्फूर्त जिसे कहते हैं, जैसे अपने आप जो विचार आ जाते मन में, वो शायद मराठी में आएँगे क्योंकि मातृभाषा मराठी है। कुछ चीज़ें जो अंग्रेजी में पढ़ी है, वो अंग्रेजी में एक्सप्लेन करना आसान होता है और हिंदी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। तो आज का जो विषय है पर्यावरण के बारे में, इस पर्यावरण के बारे में जब मैं बात करता हूँ, तब सवालों से बात शुरू कर देता हूँ। तो पहले 2 सवाल मुझे आपसे करने हैं। पहला सवाल जो है, दोनों सवाल मैं कविता के माध्यम से करूँगा। पहला सवाल है, क्या बदलाव आएगा? पहला सवाल है, क्या बदलाव आएगा? चाँद पे तो पहुँच गए थे कई साल पहले, अब अंतरिक्ष कोई नया नहीं है। चाँद पे तो पहुँच गए थे कई साल पहले, अब अंतरिक्ष तो नया नहीं है। पहुँचेंगे हम शायद मंगल ग्रह पर भी या उसके आगे भी। आएगी कल बुलेट ट्रेन देश में हमारे, आएगी कल बुलेट ट्रेन देश में हमारे, होगी कई सारी स्मार्ट नगरी हमारे देश में, लेकिन क्या बदल सकेंगे हम खुद को? क्या बदल सकेंगे हम खुद को? क्या करेंगे कूड़ा मुक्त अपने घर को? डंपिंग यार्ड्स बढ़ाते जा रहे हैं, धरती माँ को कब से तड़पा रहे हैं। घर का कूड़ा घंटा गाड़ी में डाल के घर तो स्वच्छ होगा मेरा दोस्त, लेकिन क्या सोचा है कभी भारत स्वच्छ होगा? उसी कूड़े से आएगी ना कल के अनाज की बोरी, यही बतला रही ना पदार्थ के अविनाशित्व की कहानी। कूड़ा बाहर फेंकने से जहां दिन की शुरुआत होती है, वहां भारत बदलने की बात हो रही है, वहां भारत बदलने की बात हो रही है, मेरा भारत माँ। ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल जो है, वो मेरा नहीं है शायद, मुझे किसी ने पूछा था और वो कोई पूछने वाला कोई और नहीं था, आपका सब जाना पहचाना ऐसी एक जो वस्तु है, आपको अचरज होगा, इनएनिमेट जिसे कह सकते हैं, एनिमेट भी कह सकते हैं। ऐसे एक पदार्थ ने मुझे सवाल पूछा था, उस पदार्थ का नाम है पानी। तो पानी ने अपनी समस्या मेरे सामने रखी थी। तो जब मैं अमेरिका से वापस आ रहा था, तो मतलब बताने का ये नहीं था कि मैं अमेरिका गया था। आजकल तो बहुत सारे लोग अमेरिका निकल जाते हैं, तो वो बताना नहीं चाहता था। मैं बताना चाहता था कि वो उस हवाई सफर में जब एयर होस्टेस ने मेरे सामने एक बोतल रखी, अभी आप गलत मत सोचिए, मैं सिर्फ पानी की बोतल लेता हूँ। हमारे देश ने 2 बोतल एक्सेप्ट की जो हमारी नहीं थी, एक शाम की बोतल और एक पानी की बोतल। ने हमारा काफ़ी नुकसान कर दिया है। एक ने युवाओं का नुकसान किया है, एक ने पर्यावरण का नुकसान किया है। तो उस पानी की बोतल से आवाज़, तो मैंने देखा, सोचा कि इस पानी की बोतल से क्यों आवाज़ आ रही है? तो पानी मुझसे संस्थापित करने की कोशिश कर रहा था। तो पानी ने कहा, तो मैंने कहा ठीक है, हम ही शुरू कर देते हैं, समझ नहीं पा रहा था। तो मैंने कहा कि पानी रे पानी तेरा हाल कैसा? तो पानी ने जवाब दिया, जनाजा उठने वाला है समझो वैसा। मैं तो चौंक गया, पानी का जनाजा कैसे उठेगा और क्यों उठेगा? मैंने पूछा क्या हुआ भाई, पानी का जनाजा कैसे उठेगा? तो पानी ने बरसना शुरू किया, जीवन मुझे कहते हो, पूजा मुझसे करवाते हो, नदी को माता कहते हो, तीर्थ मंदिर में पीते हो, कभी ख्याल आया मन में मेरे लिए कुछ करते हो? मेरे पास तो जवाब नहीं था। फिर पानी ने आगे शुरू किया, रसोई मुझसे पकाते हो, खाना मुझसे परोसते हो,
सुबह से शाम, शाम से सुबह 3 लीटर पिए जाते हो। कभी ख्याल आया मन में अगली पीढ़ी के लिए कुछ करते हो? कितना गंदा करते हो। रोग कीटाणुओं को बढ़ावा देते हो, जिंदगी को धोखा देते हो, नदी को गटर बनाते हो और मुझसे मेरा हाल पूछ रहे हो। बहुत बड़ी बात है। मेहमानों का स्वागत मुझसे, भगवान को अभिषेक मुझसे, मरीजों की दवा मुझसे, हर घर में जीवन मुझसे, फिर भी बेहाल कर दिया मुझे। हाल पूछने की जरूरत करते हो। युगों से रहा हूं मैं धरती पर, युगों से रहा हूं मैं धरती पर। बारिश, झरना, नदी, सागर से, फिर बारिश, सूरज की धूप से, चक्र से मैं गुजरता हूँ। लेकिन वक्त के मुसाफिर मानो मित्र मेरे, बहुत अच्छी मित्रता निभा। मेरा बहुत हाल पूछते हैं। कुछ तो करो मित्र, कुछ तो। अभी भी समय शायद बाकी है। जितना पिया है आज तक, आधा तो शुद्ध करो। जितना पिया है आज तक, आधा तो शुद्ध। पृथ्वी माता बड़ी दयालु है, उसकी सहायता करो, नहीं तो मेरे साथ साथ पूरे मानव वंश का जनाजा उठने वाला है। पूरे मेरे साथ साथ पूरे मानव वंश का जनाजा। कुछ तो करो मित्र, कुछ तो। ये जो दो सवाल है, ये दो सवाल उनसे मैं आज का मेरा जो भाषण है शुरू करना चाहता हूँ। The question is about sustainability. अक्षय, जिसे कहते हैं कि क्षय नहीं है। आप शायद आप लोग परिचित है, मैंने एक सिस्टम बनाई थी। इस सिस्टम में वो पौधा बढ़ता है बिना पानी का सालों से, क्योंकि ऑल दो रिसोर्सेस, जो पूरे स्रोत है वो उसी में पुनर्चक्रांकित हो रहे हैं। दे आर गेटिंग रिसाइकल्ड विद इन द सेम प्लांट, आई मीन सेम कंटेनर। बाहर से सिर्फ सूरज की किरणें आती हैं। नाउ इफ यू कंपेयर दैट सिस्टम विथ अर्थ, मदर अर्थ, द रिसोर्सेस हियर इनिशियली व्हेन देयर वाज ओनली एडम एंड ईव, और जब जिस किसी से सृष्टि शुरू हुई थी उस समय ये रिसोर्सेज बहुत लग रहे थे। लेकिन आज वो रिसोर्सेस को इस्तेमाल करने वाले लोग 750 करोड़ से ज्यादा हो गए हैं। उनके साथ साथ बाकी पशुओं की संख्या बढ़ी है, जो वनस्पतियां हैं उनकी संख्या बढ़ी है। तो ये सारे जो सजीव ये सारे रिसोर्सेस यूज करेंगे, तो उनका पुनर्चक्रांकन अगर नहीं होगा उसी गति से, तो एक दिन ये सारा माहौल रुक जाएगा। क्योंकि वो पुनर्चक्रांकन की एक स्थिति पे हम पहुंच रहे हैं। इसे कहते हैं कि एक लिमिट, जैसे जहाजों पे इफ यू सी द शिप, देयर इज ए प्लिमसोल लाइन on that ship, and that Plimsoll was a MP in British Parliament, and he had done a lot of study, and he came with some kind of mathematical calculation कि हर शिप कितना लोड ले सकती है, और उसने प्लिमसोल रेखा बनाई थी। ऐसी ही एक लक्ष्मण रेखा हमारे लक्ष्मण जी ने खींची थी, जो सीता जी ने पार कर दी। तो उनको पूरा रामायण फिर आगे की कथा में बताता नहीं हूँ। लेकिन कोई भी लक्ष्मण रेखा अगर आप पार करो, कोई भी लक्ष्मण रेषा, जिसे मराठीत लक्ष्मण रेषा म्हणतात, लक्ष्मण रेषा ओलांडायची नसते। हमने वो सारा किया है। हमने हमारे सामने जितनी लक्ष्मण रेखाएं थी वो सारी क्रॉस करना शुरू किया है, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, मेरे खुद के स्वार्थ के लिए। मैं इतना सेल्फिश बन गया हूँ, इतना स्वार्थी बन गया हूँ कि मैं बाकी किसी का सोच नहीं सकता। और यही समस्या हमारे सामने सस्टेनेबिलिटी की पैदा हुई है। और ये अक्षयता का जो सिद्धांत है, इस धरती पर कोई नया नहीं बनता या कोई नाश नहीं होता उसका, सिर्फ उसके स्वरूप में बदलाव होता है। इट ओनली चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस प्रिंसिपल। अनलेस वी अंडरस्टैंड दिस प्रिंसिपल, we will not be able to cope up with this increasing race for resources with ourselves. ये रेस किसी और के साथ नहीं है, ये रेस हमारे साथ है।
जब तक हम ये खुद की रेस समझते नहीं है, खुद की लिमिट समझते नहीं है, तब तक ये माहौल ऐसा ही चलता रहेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम अपने डिश में जो कुछ फेंकते हैं, मैं आपको एम्बैरेस नहीं करना चाहता, आप कितना फेंकते हो पूछ के। मैं ये जानना भी नहीं चाहता आप कितने फेंकते हो। लेकिन आप खुद को सवाल कीजिए कि हमारे घर से कितना कचरा खाने के स्वरूप का, खाने के जो खाने का कचरा है, वो कचरे के स्वरूप में कितना खाना हम बाहर फेंकते हैं। कितना खाना हमारा रेफ्रिजरेटर में फंगस बढ़ने से खराब हो जाता है। कितना खाना हमारा बासी होने से खराब हो जाता है। कितना खाना हम थाली में लेके हम खा नहीं पाते, इसलिए थाली में छोड़ देते हैं। कभी आपने सोचा है कि हम जब खाना थाली में छोड़ते हैं, तब हम 3 लोगों का अपमान करते हैं? जिस बीवी ने या जिस माँ ने वो खाना हमारे थाली में परोस के बहुत अच्छे विचार से हमारी पेट की जो वो भूख होती है, उसे मिटाने के लिए इतने अच्छी तरह से पका के दिया है, उसे फेंकने में पहले तो हम अपनी माताजी का या अपनी बीवी का अपमान करते हैं, लेकिन हमें याद नहीं रहता कि हम अपमान कर रहे हैं। दूसरा जो अपमान हम करते हैं, वो हमारे किसान भाई का अपमान करते हैं। इतनी मेहनत से उसने ये धान उगाया था अपने खेत में, और वो आपके पास वो पहुंच गया उसकी मेहनत से, तो उसका ये अपमान होता है। और तीसरी जो हमारी वसुंधरा माता है, ये धरती माता है, उसका अपमान होता है। ये तीनों लोगों का अपमान जब हम डिश में कुछ फेंकते हैं, समोसा खा लेते हैं, अंदर का बाहर का फेंक देते हैं, या बाहर का खा लेते हैं, अंदर का फेंक देते हैं, दिमाग में नहीं आता कि हम अपमान, क्योंकि हमारे पास पैसे हैं। और यही समस्या है हमारी। We have given undue importance to money. See, money can buy only finite things for you. Accept it. Money can only buy finite things. अगर 2 वक्त की रोटी मिले और उस घर के छत है हमारे सर के ऊपर, तो कोई पैसे की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। 6 पे कमीशन आ जाए, 7 पे कमीशन आ जाए, पे कमीशन कितनी भी आ जाए, वो पैसे की कोई कीमत नहीं है जब आपके पास रात को आप ठीक तरह से सो नहीं पाते। और आप ठीक तरह से सो नहीं पाएँगे जब तक ये आप अनजाने में भी किसी का अपमान करते रहेंगे, सृष्टि का अपमान करते रहेंगे। कितनी आसानी से हम प्लास्टिक की बोतल में पानी ले लेते हैं, आधा पानी छोड़ देते हैं। शताब्दी में आप राजधानी में देखिए, 1-1 लीटर की पानी की बोतल दी जाती है। और 1-1 लीटर की पानी की बूंद की 1 सीप करके, 2 सीप करके लोग छोड़ देते हैं। जो बच्चे आते हैं बॉटल कलेक्ट करने के लिए, और वही कर्मचारी आजकल बॉटल कलेक्ट करते हैं, वो पानी वो फेंक देते हैं, जैसे गिरा। और देन वो बॉटल लेके वो कोई रिसाइक्लिंग के लिए ले जाने की कोशिश करता है। पहले तो बहुत सारे लोग हम खिड़की में से फेंकते हैं। अब राजधानी और शताब्दी से खिड़की में फेंकने की सुविधा नहीं है, क्योंकि वो सारे एयर कंडीशन की वजह से सब खिड़कियाँ बंद हो चुकी है, इसीलिए उसमें कंट्रोल आया है, ना कि वो कंट्रोल हमसे आया है। अगर वो कंट्रोल हमसे आता था, तो मुझे बहुत आनंद होता। लेकिन वो कंट्रोल नहीं आया, क्योंकि अभी वो अगर बाहर फेंकनी है, तो उठ के दरवाजे में जाके फेंकनी पड़ेगी, उतना कष्ट कौन करे? इसलिए वो अभी पड़ी रहती है वही, और फिर उसे कोई उठाता है और रिसाइक्लिंग के लिए ले जाता है। क्या आप लोगों को कभी डंपिंग यार्ड्स नज़र नहीं आते? कभी आप लोगों ने डंपिंग यार्ड्स की विज़िट की है? अगर वो डंपिंग यार्ड्स की विज़िट अगर की होती आपने, तो आप घर में 1 ग्राम कचरा भी नहीं पाए। अगर वो हिला देती थी आपको, आपके मन को, इफ इट हैड डिस्टर्ब्ड योर माइंड, बट वो माइंड है कहाँ? Have we really got a live mind in our body now, or we are just physical bodies moving around in thinking only about ourselves and our comfort? मैं सोच के घबराता था पहले, कहीं मुझ में का इंसान खो तो नहीं रहा है। मैं सोच के घबराता था पहले, कहीं मुझ में का इंसान खो तो नहीं रहा है। जब मैं वातानुकूल महल में अपने कंबल लेकर सोता हूँ और चैन की नींद लेता हूँ, तो मेरे मन में, मेरे दिमाग में ख़्याल नहीं आता, आधी आबादी बल्ब भी नहीं खरीद सकती। कहीं मुझ में का इंसान खो तो नहीं रहा है।
जब मैं बाजार जाता हूँ हाथ में थैली लिए बिना और प्लास्टिक की थैलियां भर भर के सब्जियां लाता हूँ, तो मुझे कोई परेशानी नहीं होती है। क्या सिर्फ मेरी प्लास्टिक की थैलियों की वजह से प्रदूषण हो रहा है? बाकियों की थैलियों से प्रदूषण नहीं हो रहा है? कहीं मुझ में का इंसान खो तो नहीं रहा है? कितनी आसानी से कहता हूँ आलीशान गाड़ी में जाना जरूरी हो चुका है, लोकल गाड़ी से नहीं जा पाता। उस गाड़ी से रास्ते के मुसाफिर मुझे नजर नहीं आते। क्या सिर्फ मेरी गाड़ी से प्रदूषण हो रहा है? बाकी गाड़ियों से प्रदूषण नहीं हो रहा है? कहीं मुझ में का इंसान खो तो नहीं रहा है? जब मैं किसी दुर्घटना का या किसी मृत्यु का वीडियो लेता हूं, तो मेरे पास समय नहीं होता आगे बढ़ के मदद करने की, क्योंकि मुझे वापस आके सोशल मीडिया पे वो वीडियो अपलोड करके लाइक्स कमाने हैं। कहीं मुझ में का इंसान खो नहीं रहा है? लेकिन आनंद की बात यह है दोस्तों, आजकल मैं बिल्कुल नहीं घबराता। आजकल मैं बिल्कुल नहीं घबराता, क्योंकि मैंने अब सोचना ही बंद मैंने अब सोचना ही बंद कर दिया है। मुझ में का इंसान अब का मर चुका है। मुझ में का इंसान मर चुका है। मेरे दोस्तों, आज हम कोरोना संक्रमण काल में ये जो दो चौराहे पे खड़े हैं, उस चौराहे पे वक्त ने आपको एक अच्छा मौका दिया है। आई कॉल दिस कोरोना एज एन वेलकम कलॅमिटी. मराठीत त्याला इष्टापत्ती म्हणतात. मला ही इष्टापत्ती वाटते. आपको एक मौका दिया है कि गो थ्रू योर लाइफस्टाइल, थिंक व्हाट वाज गोइंग रॉन्ग. शायद आपको पहले समय नहीं था। मैं भी कहता हूं कि मुझे भी पहले समय नहीं था। यहाँ जाना है, वहां जाना है, उस लेक्चर में शामिल होना है, एक सेमिनार है, वहाँ वो कोई बायोगैस प्लांट के कंप्लेंट्स है, वहां जाना है, ये करना है, वो करना है. 24 घंटे कैसे बीतते थे समझ में नहीं. लेकिन आजकल शायद स्थिति थोड़ी बदल गई. आजकल समय है ही समय है. और सोच सकता हूँ हमने आज तक क्या किया, ज्याला आपण मराठीमध्ये एक बजेटिंग म्हणतो. स्वतःचं एकदा बजेट करून बघा. डू सेल्फ ऑडिटिंग. मैं लोगों को हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि ये जो कोरोना संक्रमण काल में आपको घर में बैठने का मौका मिला है, एक बार घर में आप देखिए क्या क्या है आपके घर में. ऐसी चीजें हैं जो कबर्ड में आपने शायद उनको तरफ सालों से नहीं देखा हो. क्या आपको अधिकार है वो चीजें आपके कबर्ड में रखने का? क्या ये आपका मानवता का व्यवहार नहीं बनता कि उस चीज को बाहर निकाल के जो इसे इस्तेमाल वो हो सकता है उसे आप दे सके? क्यों नहीं कर सकते? हम ये नहीं कर सकते कि हम इस कोरोना संक्रमण काल में हम अपने सारे जो नजदीकी लोग हैं, करीबी लोग हैं, उनको समझा सके कि हम अपने घर का कूड़ा जीरो करें. हम तो यही इंतजार करते इस कोरोना संक्रमण काल में भी जो स्वीपर्स है वो आते रहे और हमारे घर का कूड़ा उठाते रहे. उनको कोई संक्रमण कोरोना से डेंजर नहीं लगता. 129 बिलियन मास्क का इस्तेमाल हो रहा है हर महीने. 65 बिलियन हैंड ग्लोव्स का इस्तेमाल हो रहा है हर महीने. कहाँ जाएगा ये सारा प्लास्टिक? ऐसे ही 80 टन से ज्यादा प्लास्टिक रोज समुद्र में जा रहा है. उसमें इतनी सारी समस्या हम बढ़ा रहे हैं. हम सोचते हैं कि वो संक्रमण काल में वो स्वीपर आके हमारा घर साफ रखे, सारी अत्यावश्यक सेवाएं चलती रहे ताकि हमारा जीवन चलता रहे. क्या उन लोगों को डेंजर नहीं है? जब समस्या आई थी कि यस, जब मेड सर्वेंट्स नहीं आ रही है, इतना हल्ला गुल्ला हो रहा था, मेड सर्वेंट नहीं आ रही है, मेड सर्वेंट नहीं आ रही है. लेकिन क्या 3-4 महीने का उनको किसी ने पगार देने की सोची थी? उनको फ्री में क्यों हम सैलरी दे? ऐसे ही सवाल पूछे जाते थे.
अभी जिन्होंने दिया होगा, मैं जानता हूँ कि समाज में एक सेक्टर जो है, एक सेक्शन है जो सारी बातें सोचता है कि मैं ये अकेला नहीं हूँ, कि ये सब बातें मैं अकेला सोचता हूँ, ये मैं कभी नहीं मानता। आई विल नेवर से दैट आई एम द ओनली वन। I know that there are enough people in this country who are thinking on a compassionate ground, empathic, empathize कर सकते हैं, मुझे पता है, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है मेरे दोस्तों। ये दिया भारती माध्यम से या गायत्री परिवार की माध्यम से हमें क्या करना है, इनकी संख्या बढ़ानी है, जो पर्यावरण के बारे में ठीक तरह से सोचे। ये लोग भी अपने हैं, अगर वो लोग नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे। बैक्टीरिया के बारे में बोलते हैं कि बैक्टीरिया को एलिमिनेट कर सकते, नहीं कर सकते। आपके शरीर में 37 ट्रिलियन कोशिकाएं हैं। योर बॉडी हैज 37 ट्रिलियन सेल्स एंड यू नो दैट देर आर 37 ट्रिलियन बैक्टीरियल सेल्स इन योर बॉडी। सो द प्रपोर्शन इज 1:1। आप कहते बॉडी आपकी है, बॉडी आपकी नहीं है। वो 37 ट्रिलियन बैक्टीरिया भी कहते हैं ये बॉडी मेरी है। तो ये जो सिम्बायोसिस है, ये सिम्बायोसिस चलता रहना चाहिए, ये सहजीवन चलता रहना चाहिए। और ये सहजीवन के लिए आपको आपकी आवश्यकताओं को कम रखना बहुत जरूरी है। अगर आपकी आवश्यकताएं बढ़ती रहेगी तो उसे ना तो कोई, स्काई इज ऑल्सो नॉट लिमिट फॉर दैट, अनफॉर्चुनेटली माई फ्रेंड्स। बट इफ यू डिसाइड ओके दिस मच इज इनफ फॉर मी, नाउ द रेस्ट ऑफ दिस थिंग्स आई विल डू इट फॉर सोसाइटी और फॉर द एनवायरमेंट और द अर्थ और द सस्टेनेंस। आफ्टर ऑल जो आपके जो फुटप्रिंट्स रहने वाले पीछे, वो फुटप्रिंट्स, अगर आपने कार्बन के फुटप्रिंट कम किए तभी लोगों को याद रहेंगे। अगर कार्बन के फुटप्रिंट्स इतने बढ़ गए सबके कि पूरे विश्व खत्म हो गया, तो किसी का फुटप्रिंट नहीं बचेगा। ना आइंस्टाइन जी का बचेगा, ना अब्दुल कलाम जी का बचेगा, ना डॉक्टर भाभा का बचेगा। अगर ये सारे फुटप्रिंट्स को अगर आपको प्रोटेक्ट करना है तो आपको खुद के कार्बन फुटप्रिंट्स की, इसलिए मैं सेल्फ ऑडिट की बात करता हूँ कि आपके पास कितने शर्ट्स है, कितने साड़ियां है, ये तो निजी सवाल मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन आपके पास क्या एक्स्ट्रा है जिससे आप घर में रख के एक प्रकार का अपराध कर रहे हो। एक बार सोचिए। एक गायत्री परिवार की माध्यम से, क्योंकि मैं गायत्री परिवार के माध्यम से बात कर रहा हूं आपसे, ऐसी गोडाउन्स तैयार कीजिए जहां ये एक्स्ट्रा मटेरियल जमा होगा और जो जिसके पास चाहिए उसके पास चला जाएगा। हम देश के बारे में सोचते हैं, ऑडिट बजट करते हैं, हम डिपार्टमेंट का बजट करते हैं, हम म्यूनिसिपालिटी का बजट करते हैं, हम सारी चीजों का बजट करते हैं, खुद का बजट नहीं करते। मैं खुद का बजट करना चाहूंगा आपका, प्रॉफिट लोन पर आप चलते हैं, तभी आप इस दुनिया में आने का आपका प्रयोजन आप सिद्ध कर रहे हैं। अगर सिर्फ लॉस ही लॉस में चल रहे हो तो आपके आने का कोई प्रयोजन नहीं है। मैं हमेशा सवाल करता हूं, आपको इस दुनिया में जिस किसी ने भेजा है, जिस पंचतत्व ने आत्मतत्व अलग करके आपको ये शरीर दे के यहाँ भेजा है, किस लिए भेजा है आप? तो उस पंचतत्व ने आपको बताया है कि ये जो मेरा क्रिएशन है अर्थ इज माय फेवरेट क्रिएशन, इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लैनेट, गो एंड एंजॉय दिस प्लैनेट। पर जाते समय आप नंगे आते हो, वापस आते समय आप नंगे आओगे। हमारे सुधीर फडके जी ने एक बहुत अच्छा गाना गाया है गदिमा डुलकर जी का, एसी उघडा जासी उघडा कपड्यासाठी करीसी नाटक तीन प्रवेशांचे। आते समय आप नंगे आ रहे हो, जाते समय नंगे जाओगे, फिर आए किस लिए? पैसे कमाने के लिए। पैसे तो एक माध्यम होता है। आप यहाँ आए हो एक कमिटमेंट देके उस विश्वकर्मा को, और अकेले आए हो, ध्यान में रखिए। इसलिए ये काम अकेले ही करना है। डोंट आस्क द क्वेश्चन दैट व्हाट अलोन आई कैन डू। आई विल टेल यू ओनली यू कैन डू, नोबडी एल्स कैन डू, एंड दैट इज कॉल्ड एज सकारात्मकता। वही कहता है पॉजिटिविटी। हमारे एटॉमिक एनर्जी ने मुझे एक अच्छी बात सिखाई है, बहुत अच्छी बात सिखाई है। ये जो मैं कोशिकाओं की बात कर रहा था, आपके शरीर में 37 ट्रिलियन सेल्स है। You know, each cell is made up of 10 to the power of 16 atoms. So there are 37 into 10 to the power of 12 into 10 to the power of 16 atoms in your body.
So when you are talking of so many atoms, what they are teaching you, atom is the smallest particle of an element which has all its properties. An atom is made up of protons, electrons, and neutrons. Protons are positively charged. Neutrons are not, don't have they are electrically neutral, and electrons are negatively charged. The valency electrons are involved in the bonding. This is the chemistry which we learn in school. ये एटम आपको क्या सिखाता है? और ये सीख मुझे, ये नसीहत मुझे मिली एटम से। ये एटम आपको सिखाता है जब किसी एटम अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उस एटम को, जो बचा हुआ एटम है, उसे पॉजिटिव कहलाया जाता है। बाय गिविंग योर नेगेटिविटी यू बिकम पॉजिटिव। नाउ इज दैट नेगेटिविटी सो बैड दैट इट इज टू बी गिवन बाय एवरीवन? वेयर दैट नेगेटिविटी विल गो? No, it's not like that. The negativity is accepted by another atom and the bond is formed. अगर ये नेगेटिविटी नहीं स्वीकारता था और बॉन्ड नहीं बनता था तो सेल नहीं बनती थी, आई मीन सब्सटेंस नहीं बनता था, कंपाउंड नहीं बनता था, फिर आपका पेशी नहीं बनता था, फिर आप नहीं बनते थे, फिर मैं नहीं होता था, फिर आज का ये सेशन नहीं होता। ये सारा हुआ है क्योंकि नेगेटिविटी इज शेयर्ड एट राइट प्लेस। जिसे आप कचरा कहते हो, प्रकृति के वसुंधरा के शब्दकोश में कचरा शब्द नहीं है। तो वसुंधरा के शब्दकोश में एक ही शब्द है, वो है रिसोर्स। यू मस्ट आइडेंटिफाई दैट रिसोर्स, एंड अनलेस यू आइडेंटिफाई एवरी रिसोर्स इन थिंग्स, कभी आपने मैं आपसे कमिटमेंट चाहूंगा दिया भारती से और गायत्री परिवार से, आज से अभी से खाना फेंकना, अगर आप फेंक रहे हो तो बंद कर दीजिए। जो भी कचरा आपके घर से जाता है उसे शून्य कर दीजिए। कल से कोई कचरा आपसे घर से कोई नहीं उठाएगा, आपको उसकी मरम्मत करनी है। मैं आसान तरीके बताता हूँ आपको। मैं सिर्फ भाषण नहीं देता हूँ, मैं प्रैक्टिकल तरीके बताता हूँ। कई सालों से मैंने अपना कचरा नहीं दिया है म्यूनिसिपैलिटी, क्योंकि हमारे घर में मेरी माताजी ने बहुत पहले बताया था, जब चौथी कक्षा में, तीसरी कक्षा में हम थे, तब याद है मुझे, दिवाली के समय वो झाड़ू की पूजा करने को सिखाया था। मराठीत त्याला केरसुणी म्हणतात। केरसुणीची पूजा करायला आईने शिकवलं होतं। आईने सांगितलं होतं की केरसुणी आणि लक्ष्मी या दोघी जुळ्या बहिणी आहेत, दीज आर ट्विन सिस्टर्स, एंड वी मस्ट रिस्पेक्ट बोथ। एक का अपमान करना और एक की पूजा करना हमारे संस्कृति को शोभा नहीं देता, इसलिए दोनों की पूजा करनी जरूरी। और पूजा मतलब हल्दी कुमकुम चढ़ाना और हार चढ़ाना, आरती करके पहले नैवेद्य उठा के खा लेना, इसका मतलब पूजा नहीं होता बेटे। उन्होंने कहा था पूजा होती है 364 दिन सेवा करना, और 365वें दिन याद करके कुछ अच्छा स्वीट खाना और खुद को याद दिलाना, मुझे और 364 दिन सेवा करनी है। पूजा इसकी, हमने पूजा का मतलब ही खत्म कर दिया। हमने धर्म के नाम पे इतने सारे कंफ्यूजन क्रिएट कर दिए लोगों के मन में। ये पूजा क्या होती है, इसका जो मीनिंग है वो सही मीनिंग है हम खत्म कर। तो ये जो आत्मतत्व और पंचतत्व है, ये पंचतत्व की पूजा यही होती है कि पंचतत्व के हमने जो कमिटमेंट दी है, ये पंचतत्व को हमने क्या कमिटमेंट दी यहाँ आते समय? पंचतत्व ने कहा बेटे जब जाओगे वहां और इतनी सुंदर धरती पे एंजॉय करोगे, अपने जो लाइफ टाइम दिया है उसे आप गुजारोगे, तब एक मेरे लिए काम करना, जिस समय आप गए थे धरती पर, उस समय धरती जितनी सुंदर थी उससे वो और सुंदर बना के वापस आना। यासाठी केला होता अट्टहास की शेवटचा दिवस गोड व्हावा। हे जग मी सुंदर करून जाईन। I will make this world beautiful by living. I will go smiling. You know, Dr. Kalam, at the age of 83, when he breathed his last, there was no pain on his face. And that's the way you should follow. That while you are living, you should live smiling. हमने तो काम कर दिया हमारा,
आपका काम कुछ भी हो सकता है, आपका काम स्वीपिंग का हो सकता है, आपका काम टीचिंग का हो सकता है, आपका काम हाउसवाइफ का हो सकता है। जो काम आपको जो आपने स्वीकारा है या आपको दिया गया है, उसे दोनों हाथ जोड़ के निष्ठापूर्वक करना, डिवोशन से करना, यही काम बनता है हमारा। इसे ह्यूमन बीइंग कहते हैं। अगर ह्यूमन बीइंग हम है, तो हम ये क्यों नहीं जान लेते कि हमारा जो 8 घंटे की ड्यूटी 8 घंटे की नहीं है, ये ड्यूटी हमारी ज़्यादा है। हमारे स्कूल ने बहुत अच्छे संस्कार दिए थे हमें। कितने हम ले पाए शायद हम उतने भाग्यवान नहीं हैं, जितने उन्होंने दिए वो सारे तो नहीं ले पाए। मुझे याद है, जब हमने 5वीं में प्रवेश लिया था, तो सर ने एक हारमोनियम जैसे बॉक्स दिखाया था हर क्लास में। उस बॉक्स में 50 किताबें हुआ करती, हर क्लास में 50 विद्यार्थी हुआ करते थे और हमारा स्कूल 50 हफ्ते चलता था। हर बच्चे ने हर हफ्ते एक किताब पढ़नी है, यह अलिखित नियम था, कहीं लिखा नहीं था, कोई पनिशमेंट नहीं थी। लेकिन हमने वो जब तक स्कूल छूटा तब तक 300-350 किताब हम पढ़ चुके थे। बहुत अच्छा लग रहा था। अगर मैं आपको सवाल करूं कि आपने इस कोरोना काल में कितने किताब पढ़े हैं, मैं आंसर नहीं चाहता। वो सेल्फ ऑडिट आप खुद कीजिए। आपने आज तक कितने किताब पढ़े हैं? लोग कहते हैं कि हम व्हाट्सएप पे पढ़ते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इज नॉट गुड। लेट मी टेल यू दैट Facebook is good only for a few minutes. You are not going to get anything out of those social media other than what we are talking these days. We are talking Riya Chakravarti, we are talking Kangana Rao, we are talking things which are not in our purview, they are not going to affect our lives. Why we are spending hours and together? What happened? There are law agencies who are taking care of it. Why we should really be bothered about all these things? Can we not be more sakaratmak? Can we not be more positive in our thinking? लोग आजकल चौक में खड़े होके तो बात नहीं कर सकते, कोरोना ने सबको डरा दिया है। लेकिन आप ये जो व्हाट्सएप और फेसबुक है, वो चौक से और कुछ कम नहीं है। वो चौराहे पे खड़े रह के वो वही चल रहा है। ये होना चाहिए तो होना था क्या, ये होना था क्या, ये होना था क्या, पता नहीं हम कहाँ खुद को ले जा रहे हैं। Are we really taking us in the right direction? Ask the question to yourself. This I call it self auditing. अपने घर में जो चीजें एक्स्ट्रा है, इसके बारे में आपने कभी सोचा है? जो प्लास्टिक बैग्स आप लाती है अभी भी, खारघर में मुझे अच्छा लग रहा था कि प्लास्टिक बैग खत्म हो गई है, लेकिन कुछ महीनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद वापस प्लास्टिक बैग दिखने लगती है। छुपा के लोग लाते हैं, फिर खुले होके लाते हैं। कई जगह अभी भी वही सिलसिला चल रहा है। कम से कम न्यू बॉम्बे, वाशी और ये खारघर एरिया तो थोड़ा सा ठीक है। कई जगह देश में अभी प्लास्टिक के बैग की कोई बंदी ही नहीं है, कोई उसके ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है। हम सोचते रहते हैं कि हमने बंद कर दिया, लेकिन क्या हमने सच्ची बंद कर दिया? लीजिए आपके घर की तलाशी, मैं तो लेने वाला, मैं कोई ईडी या एनसीबी या वो क्या सीबीआई नहीं भेजने वाला आपके घर में। आप खुद आपके घर की तलाशी लीजिए, कितना प्लास्टिक निकलेगा। ये सारी चीजें जो जरूरी नहीं है हमारे लिए, एक सेल्फ ऑडिट की। एक बार मुझे टीचर ने मुझे एक अच्छी नसीहत दी थी स्कूल में। ये लीकिंग टैंक का एक एग्जाम्पल था। एक टैंक का वॉल्यूम दिया था कुछ x cubic meter, 10,000 लीटर से, and that tank is getting filled up at the rate of 120 cubic meter per 120 liter per hour per minute and getting leaked at 20 liter per minute. So how much time will be required to fill up the tank? उस समय मैंने सवाल पूछा था सर को, सर जवाब तो दे सकता हूँ लेकिन मन में सवाल है, why somebody should fill up a leaking tank? तो सर ने कान पकड़ के दो अच्छी चीजें बताई थी। सर ने कहा था ये सम तो तुझे बेटे ऐसे ही करना पड़ेगा क्योंकि इसको 5 मार्क है और पूरा भारत मार्क्सवादी देश है।
ये कोई ज्ञानवादी नहीं है यहाँ। हमेशा ऐसा ही करना पड़ेगा, किताब की गलती निकालने की कोशिश मत करना। दूसरा जो सर ने नसीहत दी थी, बहुत अच्छी नसीहत दी थी। सर ने कहा था अगर तुझे इतना ही शौक है किताब की गलती निकालने का, तो जब बड़ा होके समाज में जाएगा तो देखेगा कि पूरा भारतवर्ष नहीं, पूरी दुनिया ये गलती हुई टंकी में पानी भरने की कोशिश कर रही है। अगर तेरी हिम्मत है तो कम से कम एक गलती बंद करके दिखाओ। अगर वो कर सके तो मुझे आसमान में जब मैं रहूंगा तब मेरी तरफ देख के बात करो कि सर मैं कोशिश कर रहा हूँ। आज इस गायत्री परिवार के माध्यम से बात करते समय आप, मैं सर को दोनों हाथ जोड़ के वही बता रहा हूँ, सर कोशिश तो जारी है, कितना यश मिलेगा वो सारा गायत्री परिवार के ऊपर डिपेंड निर्भर है। कोशिश तो हम कर रहे हैं, मैं कभी थकता नहीं हूँ। इस कोरोना संक्रमण में ये छोटी छोटी चीजें हमारे लोग नहीं फॉलो कर पा रहे हैं। नंबर बढ़ रहा है, लोगों के नंबर की चिंता है, मुझे नंबर की कोई चिंता नहीं है। आप अच्छी तरह से सीएफ अच्छी कॉलोनीज है जहाँ ये नंबर बढ़ रहा है, जहाँ एजुकेटेड लोग रहते हैं। इतने सारे बंबई में जो एलाइट एरियाज है जहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं, नंबर बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? अच्छा मास्क नहीं यूज कर सकते, बात करते समय मास्क निकाल के बात करते हैं। You know that the corona can enter through only nose and throat. Just take care of your nose and it gets lodged somewhere here. So when you are coming from outside, say अगर आप ऑफिस अटेंड कर रहे हो, घर में जाने के बाद स्टीम ले लो, one of the best preventive measures, and gargle your mouth with salt water, hot salt water. If you keep these two things, 99% or more than 99%, you can protect yourself. Just do these two. Because the number has to increase, get the first virus has to get lodged, and then it has to go and get established in your nasal passage or trachea and then the lungs. So for that, there is some time gap. So that time gap can be easily covered by gargling and by taking steam. These simple things people are not ready to take. कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो गया क्या, उसके ऊपर डिस्कशन शुरू हो जाता है, लेकिन प्रिकॉशन क्या लेनी है उसके ऊपर डिस्कशन नहीं होता. We can fight over the issues that which are not in our control. Whether WHO is wrong, yes, we are trying to give our opinion, but we are not trying to take care of people around us. Let every one of you take care of 100 people. I think I can assure you we can control the. ये पर्यावरण ही है और कुछ नहीं है. It's a question of how easily you understand. Maybe it's not that simple what I am talking. Maybe there are some percentage of people who will still get infected. I know that. But the number will be very less. मैं जितना बोलता हूँ उतना आसान नहीं है, अगर करोगे तो बिल्कुल आसान है. सिंपल है एक अच्छा मास्क यूज करने का. मास्क के जो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, these masks are very important that they should be multi-layered. अगर वो मास्क आप टॉर्च पे रखो और टॉर्च ऑन करो तो वो लाइट दिखनी नहीं चाहिए, then your mask is right. People say that masks are creating problem of respiration. No, that is not. They don't increase CO2 levels. If mask is properly made, N95 mask will never increase your CO2 levels. Let me tell you. You will have to get used to this. You will have to get used to corona in your environment. कोई वैक्सीन नहीं आने वाली. मैं आपको वायरोलॉजिस्ट मेरा माइक्रोबायोलॉजी का नॉलेज बता रहा हूँ कि कोई जल्दी वायरस की वैक्सीन नहीं आएगी. अगर आएगी वो भी पक्की इज नॉट गोइंग टू बी फुल प्रूफ लाइक पोलियो वायरस और लाइक योर रेबीज और लाइक स्मॉल पॉक्स, बिकॉज दिस वायरस जेनेटिक मेकअप, ये जो ग्रुप है कोरोना ग्रुप, इट्स वेरी नोटोरियस फॉर इट्स जेनेटिक चेंजेस. सो नो वैक्सीन इज गोइंग टू बी देयर on a permanent basis. So don't wait for vaccine. Your vaccine you should create an environment around you which is vaccine itself. You can do it. It's not very difficult. Coming back to the environment, which is of course corona is a part of environment now. You will have to live with this environment. You will have to live in this environment for a long time. When it will be
eliminated. I mean, if you look in the Spanish pandemic, the Spanish flu pandemic in 1920 or 1919, that was never, the vaccine was never developed because it also belongs to the coronavirus. Plague, there was a vaccine developed. The tuberculosis, there is vaccine developed, but it has come back with a multi-drug resistant bacteria. Nature will definitely try to score over you. Remember this. Anyway, that's a very different topic, so I will not go. I will come back to the topic of sustainability. So coming back to the sustainability, how much of water every day we use? We use something like 100 liter, 150 liters. Half of that water we use in flush. But none of our syllabi, they think about putting that, using the kitchen water and bathroom water into the flushes by oxidizing. All these years, we are just allowing the good drinking quality water to be used in flushes. Let me ask the question, in how many in Mumbai or in Pune or in Nagpur city or in big cities like Delhi, Calcutta, how many flats there is a provision of using the recycled water in flushes? There are a few new communities where these rules have been made now compulsory, and they are trying to develop those STPs and trying to use that recycled water. But years together, we are wasting it, and no question is being asked. You know, in a small place, like in a small country like Germany, I was so surprised in 1993 in Frankfurt. When the new airport was constructed, the area of the surface area, the top roof area is around 26,900 square meters. I remember those figures very well. This 26,900 square meter and the 650 millimeter of rainfall, annual rainfall, they can generate 10 crore liters of water, and they don't have to get any water for toilet or for airport washing or for the gardening of airport from outside. 10 crore liters of water every year only from rain harvesting. I was in one of the institutes there, which is a nuclear institute that's called at Jülich, KFA, the Forschung Zentrum Jülich. This entire institute, runs on solar energy. In a country where Germany is a very notorious country for the environment, half of the year the snow will not allow the sunlight to be really shown in with that intensity with which you can use solar energy. Within 6 months' time, they generate that energy, which is sufficient for running of that entire building of that Forschung Zentrum lab. Such kind of commitment has to be there. Such type of passion has to be there. Unless the passion we learn, it's not that I want to survive. Well, you want to survive, no doubt about it. You want to survive with good food, with good habits, with good life, no doubt about that. I also will like to have comfortable life. But while I am having comfortable life, do I think about the environment? Recently, I was speaking to some entrepreneurs in water. They wanted to have the water ATMs at various places in the country. I said, it's a good idea. But have you ever thought that the AC water which is falling from your AC duct outside in your balcony, it's an excellent source of distilled water? What is that water? AC takes 12,000 BTU from your room. 1 ton of AC, if it is working in your house, it is taking 12,000 BTU and throws out. And while throwing out, it condenses air. It condenses moisture in air, and that water is falling outside. Now, if you collect it directly without getting it stagnant, so that no algal growth or bacterial growth happens there, you can generate in Mumbai-like place where relative humidity is more than 60 to 80% for more than 10 months, you can collect up to 5 to 6 liters of water every day. Even if you use it for your car battery, you save 100 rupees. If you buy from it Amazon, you will be surprised. Amazon sells 1 liter of distilled water, good quality, for 800 to 900 rupees.
In Koperkharne, that one building, we have put these 5 ACs connected together. We collect every day something like 40 to 50 liters of this extremely good quality. I call it Mansarovar quality water because it's only H2O, nothing else. If it is not contaminated with algae or with our bacteria, and if you allow this, many times these tubes are hanging outside. There are fights over that. आपकी बालकनी से मेरे सर पे पानी गिर रहा है, फाइट होता है. We don't realize we are wasting Amrut. Use that water even for collect it, put it in a bucket and use it for your garden. I think that is more than enough. In Pravadevi, there is one government office called CCL. When I told them that they have got a very huge system, I think I forget, it's more than 800 tons of centralized AC system. They are collecting something like 5,000 liters of water now every day from there. It's extremely good quality water, pure water. If there are, say, 5 crores of liters of 5 crores of ACs in our country, in the coastal area, I'm not talking in dry area, the figures I am giving, they may be wrong. But in the coastal area where relative humidity is more, my figures are right. You can up to 50 crore liters water minimum you can collect daily, which can be very effectively used. If you convert in your kitchen, all the peels, the cucumber peel, banana peel, fruit, rotten fruits, just cut them into small pieces. See, when you are trying to do manure at home, people say उसमें कीड़े होते हैं, उसमें गंदगी आती है, उसमें बदबू आती है, कुछ भी नहीं होता. मैं आपको तरीका बताऊंगा, sharadkale@gmail.com, आप मुझे मेल भेजिए, मैं आपको तरीका बताऊंगा, बिना कोई स्मेल के आपके घर में वो बन सकता है, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है. उसमें वो जो मटेरियल आप डाल रहे हो उसे बिल्कुल बारीक चॉप करना है. उसमें लोग दिक्कत आ जाते हैं, उसको तकलीफ हो जाती है. लोग नहीं कर, बड़े बड़े पीसेस डालते, फिर बोलते कि कीड़े हो गए, फिर बोलते कि स्मेल आ रही है. बिल्कुल आएगी, क्योंकि यू आर ट्राइंग टू गेट द वर्क डन थ्रू द माइक्रोब्स, एंड अनलेस दीज माइक्रोब्स आर वेरी satisfied in the in the quantity or the type of quality of the food which they get, the quality of the food which they get, unless that is satisfied, they will not do their job. So to make them work, you have to first make that food as per their requirement. जैसे आप अगर कोई आपके घर में गेस्ट आ रहा है, अगर मैं कल आपके घर में आ रहा हूँ, मेरे सामने जो बैठे हैं उनके घर में आ रहा हूँ, तो मुझे इडली अच्छी लगती है, तो आप इडली अच्छी बनाने की कोशिश करोगे ना. तो वही बता रहा हूँ कि अगर वो बैक्टीरिया से काम करवा रहे हो आप, तो उनको अच्छी तरह से बारीक करके, एंड डोंट पुट इट ऑन द टॉप ऑफ दैट, you have to put it under. Take out the top layer and add into that. और घर में 2 bucket रखिए, you will never have problem of smell, you will never have problem of अगर किसी को कल्चर चाहिए बनाया, तो अभी मैं खारघर में नहीं हूँ फिलहाल, I am in Hyderabad. Those who are want to take it from Hyderabad house, my daughter is here, you can take it from here. When I come back to Kharghar, you can take from Kharghar house also. Of course, there are these Sri Mukti Sangatna is making this culture, so you can take it there also. Culture बनाना कोई बड़ी बात नहीं, आप घर में खुद बना सकते हैं. Take any 2 kilos, मैंने वो प्रोसीजर लिखी हुई है मेल में. Take any 2 kilograms of organic manure, sieve it, and then add half a liter buttermilk in that, and then start your culture. Occasionally, you will have to add some coco peat. All the procedure I will give. But make sure somebody does it, that cutting job, very fine chopping is to be done, and no cooked food should be added. If you add cooked food, there will be krummis honge, usme larvae honge. It will get digested. It's not that it will not get digested. Only thing, then with different type of setup will be there, bacterial, or some insects will be there. You will have to bear with it. अगर वो नहीं चाहते हो, खाना वेस्ट मत कीजिए. मैं तो आपको यही चाहूंगा कि आप खाना वेस्ट नहीं कर रहे. आपको जो बाकी मटेरियल है उसे कोई स्मेल नहीं आती. नेचर इज ऑल्सो वेरी गिव्स टिट फॉर टैट. अगर आप बनाया खाना फेंक रहे हो, तो गंदगी देगा ही नेचर.
अगर बना बनाया खाना नहीं फेंक रहे हो, सिर्फ द कवर्स फेंक रहे हो जो आप जिसे डाइजेस्ट नहीं करते, नेचर टेकर इज वेरी काइंड इनफ टू डाइजेस्ट इट इन अ मैनर विच इज वेरी इको फ्रेंडली. कभी कभी मैंने जब अपनी बिन खोलता हूँ तो उसमें फर्स्ट अर्थ स्मेल जैसे कहते हैं, जो पहला रेन का स्मेल आता है, जियोमाइसिन करके एक अच्छा स्मेल आता है, वो अ, वो स्मेल मेरी बकेट में हमेशा हमें आता रहता है, because it gets nicely digested. So you are taken care of your wet waste. Now what is remaining is the dry waste. So whatever dry containers, the चाय के कंटेनर है, ये बिस्किट के कंटेनर्स है, take all those containers, put them in the packets and put them in a bag. It doesn't cause any smell problem. So once it is full, all the same building sweeper उसे दे दीजिए, you can sell it to the recycler buys it. So and don't ask for any share in that. I have learned a lot of lessons in Switzerland. In Switzerland, how nicely they teach their children to share. On 20th December, I was there last year or year before that. I found there was a town fair. एक जत्रा भरली होती शहरामध्ये. त्या जत्रेत काय होतं, all the children which are less than 12 years of age had come there with all their toys. आणि ते सगळ्यांनी ते टॉईज, मोठ्या हॉल होता आणि त्या टॉईजचं एकमेकांमध्ये एक्सचेंज केलं. इफ द टॉय वॉज टू कॉस्टली, then they were allowed to take 1 franc, not more than, from the other child. So they were taught to share. They were taught to do some kind of business. They have a time bank. आपल्याकडे काय प्रॉब्लेम झाला, वी आर ट्राइंग टू काउंट एव्हरीथिंग इन टर्म्स ऑफ मनी. वी आर फॉरगॉटन ती 12 बलुतेदारी सिस्टीम होती आपल्याकडे. सुतार घरी यायचा, काम करून जायचा, मग त्या जाताना लोणच्याची बरणी घेऊन जायचा किंवा पापडचे हे घेऊन जायचा. ऑल दॅट. बोवारीण यायची, आपण कपडे देऊन तिच्याकडनं भांडी घ्यायचो. वी हॅव फॉरगॉटन ऑल दॅट बिकॉज वी हॅव बिकम रिच. इट इज बिलो प्रेस्टीज नाउ टू डू दॅट. That kind of exchange is not possible because how it will look in society? They will say, "अरे इसके पास पैसे नहीं है." Our prestige is counted on terms of money. हमारे जमाने में ऐसा नहीं था. हमारे जमाने में जिसके पास पैसे का हिसाब ही नहीं था. पैसे कम थे ये सवाल ही नहीं था. उस आदमी के पास कितनी ह्यूमैनिटी है उसके जज होता था whether he is a big man or he is a small man. Unfortunately, things have changed. And why they have changed? I think the culture, there is a big shock, cultural shock. Somewhere I feel that my generation is responsible. हमारे जनरेशन को जिस हमारे स्कूल में अच्छे ये दिए थे, अच्छे नसीहत दी थी, वो शायद हम इसी इफेक्टिवली अक्रॉस द प्लेटफॉर्म सोसाइटी नहीं ट्रांसफर कर पाए. इसलिए शायद हमें ये दिन देखने पड़ते हैं. कहीं ना कहीं मुझे अंदर से लगता है कि मेरी पीढ़ी इस बर्बादी के लिए थोड़ी सी जिम्मेदार. आज अभी पुणे में मैं न्यूज आइटम पढ़ रहा था, ऑक्सीजन की कमी लग रही है. मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी है. शिवराज चौहान जी ने दोनों हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की है महाराष्ट्र से, ऑक्सीजन हमें चाहिए. कोरोना ने ऑक्सीजन का इंपॉर्टेंस बता दिया आप लोगों. आपने कभी सोचा था आप कितना ऑक्सीजन लेते हो, उसकी कीमत क्या पड़ती है? इटाली में एक ग्रैंडफादर, when he was discharged from hospital, he got a bill of some 5,000 euros and he started crying. डॉक्टर said, आप तो बच गए, आप क्यों रो रहे हो? वो बोला, मैं उसके लिए नहीं रो रहा हूँ. अभी 90 साल की उम्र में जितना ऑक्सीजन यूज किया उसकी कीमत कितनी होगी, उसका तो मैंने हिसाब ही नहीं किया. 2 दिन के ही ऑक्सीजन की कीमत अगर 5,000 यूरो है वेंटिलेटर की, तो मैंने 90 साल में कितना ऑक्सीजन ही भगवान से लिया है. As a biological scientist, I keep on telling this. You breathe in 21,000 times in a day. During that period, you take 17,000 liters air. उसमें 20% ऑक्सीजन होती है, मतलब 3,500 लीटर ऑक्सीजन होती है. Those who are chemists will know what I am talking. Is around 2.8 kg. And when you are buying that 2.8 kg cylinder, it is costing today 33,000 rupees. So 21,000 श्वासों की कीमत अभी 33,000 रुपीज हो गई है. हर श्वास की कीमत ₹1.5 हो गई. अगर वो ₹1.5 नहीं दोगे तो भगवान ने डिसाइड किया मैं आपका सप्लाई कट कर दूंगा, तो ना आप जी पाओगे ना मैं जी पाऊंगा. लेकिन उसी ऑक्सीजन को रिप्लेस करने का तरीका होता है एक पेड़ लगाने.
एक पेड़ लगा दीजिए तो उससे पौधों से जो फोटोसिंथेसिस होता रहेगा जन्म भर, उससे आपके ऑक्सीजन की जो कीमत है वो आप चुकाते हैं। मैं इसे निसर्ग ऋण कहता हूँ। निसर्ग ऋण कोई बायोगैस प्लांट का नाम नहीं है। निसर्ग ऋण ये कॉन्सेप्ट है, कल्पना है, संकल्पना है जिससे आपकी जिंदगी चलती है। आप 3 लीटर पानी पीते हो, उसकी कीमत आप कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए। निसर्ग को, प्रकृति को उसकी कीमत कितनी पड़ती है। ये सिर्फ 15-20 रुपए का सवाल नहीं है लीटर का। उसे रिसाइकलिंग करना, उसे वापस लाना, ये जो इसे कहते हैं कि लाइफ। So life cannot be calculated in terms of rupees. Life has to be calculated in a qualitative manner. And that only is called as the sustainability. जब आप ये सस्टेनेबिलिटी आपके बच्चों को पढ़ाओगे, जब आपके पोतों को पढ़ाओगे, तभी आपको ये कंटिन्यूटी इन लाइफ विल हैपन इन दिस वर्ल्ड। अदरवाइज द वर्ल्ड इज ऑन ए ब्रिंक ऑफ ब्रेकिंग। The world will never break, let me tell you that. Earth will never disappear. I mean, that is not, I'm not a physicist or to tell when this world will end. But human race is likely to suffer because of such pandemics, because of this attitude, more than pandemic. Corona can kill, say, 2% or 3%. But the attitude which we are showing towards the earth overall, I'm not talking individually. Individually, some of you will be far superior than me also when you are. So I know several people in this New Bombay area itself, in Mumbai area itself, who are far better environmental servants than me. But number unka bahut kam. And that's what I want this Diya Bharati and this Gayatri Parivar to. हरिवंश राय बच्चन की एक कविता है, इस सब जगह अंधेरा तो फैल चुका है, लेकिन इस अंधेरी रात में दीपक तो जला सकते हो। दीपक जलाना किसने रोका है आपको? ये जो मेरे सामने दिया रखा है, किसी ने अपने फेसबुक पे या किसी ने अपने जो प्रोफाइल पिक्चर में, तो दिया कितना अच्छा चीज है। इस दिए से आप रास्ता देख सकते हो, आप रास्ता दिखा सकते हो। दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस परिवार। I don't want this to end up. I always tell my lecture, माझं lecture संपतं तिथे सुरू होतं. My lecture begins where it ends. And this is my request to all of you. Don't end this lecture here. Don't say that कालेसर का lecture खत्म हो गया, अभी चाय का time हो गया, ऐसे ही बहुत समय हो गया है, 5:30 कब के बज चुके हैं और चाय का time हो गया है. So don't think like that. Think that your lecture has begun now. Those who are doing a good job, they should do a better job. Those who are doing a better job, they should look for the best job. And let me tell you that it's very difficult to achieve the best in the life. You can't. Because if you achieve the best in life, that will be the end of the day. फिर उसके आगे कुछ करना ही नहीं है. Unless you have inspiration ahead, unless you want to do something better than yesterday. That's why the superlative degree is not meant for human beings. The superlative degree is only meant for His Excellency, the Panchatattva. We are only in the middle. And it depends upon which levels you are crossing, to what stage you are reaching. I am not a very religious person. I do perform worships and all. For me, earth is the only Bhagwan whom I worship. द्रौपदीला श्रीकृष्णाने सांगितलं होतं की हे अक्षय पात्र आहे, आणि त्या अक्षय पात्राच्या एका छोट्याशा शीतामुळे श्रीकृष्णाचं पोट भरलं होतं, आणि श्रीकृष्णाबरोबरच संपूर्ण दुर्वास ऋषींच्या सगळ्या ग्रुपचं पोट भरलं होतं. दॅट इज द पॉवर ऑफ दॅट सस्टेनेबिलिटी. दिस सस्टेनेबिलिटी पॉवर वी शुड अंडरस्टँड, अँड वी शुड अंडरस्टँड आवर रोल इन डुईंग दॅट. डोंट कीप ऑन बाईंग थिंग्स just because you want to buy things. Just don't want to accumulate things. एक दिन ऐसा आएगा, आमच्या त्या विमा कुलकर्णी म्हणतात, एक दिवस असा येतो सारा मोरा फिरून जातो, वाटत असते अंधाराची रात्र नाही उजाडायची. जीवनाचं गणित तर चुकलं नाही ना, हातचा तर घ्यायचा राहिला नाही. हातचा घ्यायचा राहू देऊ नका.
आजचा घ्यायचा राहिला तर त्या दिवशी तुम्हाला कळणार नाही, त्याचे आयुष्यभर परिणाम तुम्हाला भोगावे लागतात. मेक शुअर ऑफ दॅट. अँड दॅट्स वाय इंडिव्हिज्युअल बजेट, अकाउंटिंग, reduce your food waste to zero, cooked food waste. I will not say reduce, make it zero. Completely convert. I will give another business proposal. Eka घरामधनं one house can generate good quality 5 kilograms of organic manure every month. भारतात 30 कोटी घरं आहेत मिनिमम, अशी जर पकडली तर 30 कोटी गुणिले 5, 150 crore kilograms good organic manure can be generated only in the houses. I'm not talking of forest waste, agriculture waste. 150 crore kilograms into 12, 1800 crore kilograms, and Bharatachi urea requirement is around 1600 crore. We can completely stop urea if you completely convert your organic waste in your house into organic. I'm talking of business proposal also, those who are business minded. Why not? Who will do it? And let us say, I will do it. Don't ask the question who will do it. मैं अपने घर में अपना हमारा वेस्ट नहीं दे रहा हूं. I think that satisfaction is good enough for me. I don't need any big business proposals. I don't need any. I told you I'm a scientist. हमारे घर में जितना है उतना हम सेटिस्फाइड है. भगवान ने बहुत दिया है. जो दिन हमने देखे हैं शुरू से और आज जिस दिन तक आए हैं, काफी कुछ बदलाव हमने. Fortunately, my father is still around. He is 98. He's very healthy. The way he takes up life, what he has given us lessons. जो दिया है, जो अभी भी जब डिश के सामने बैठते हैं, ताटावर बसतात, दोन्ही हात जोडून बसतात, ताटात काही टाकत नाही, एवढं दिलंय तेवढं खातात, समाधान आहे. समाधानी प्रवृत्ती आहे आणि हे समाधानच फार महत्त्वाचं आहे. शेवटी तुम्हाला हवं काय असतं? व्हॉट यू वॉन्ट इन लाईफ? यू वॉन्ट द सॅटिस्फॅक्शन. I have got 4 crores of balance in my account and I get corona and I get admitted to the ICU. That 4 crore rupees is not going to be of use. Absolutely. It's the reality of life. That 4 crore may buy some oxygen for you, which may extend your life. I don't wish that that should happen. I wish that every one of us have a corona-free life. On this evening, I will request the Almighty that please try to take care of this problem as possible. But let me tell you that only Almighty is not going to help. Unless you take your mask correctly, unless you keep social distancing. मला आश्चर्य वाटतं, अणुशक्तीनगरला किंवा मी बघेन बऱ्याच ठिकाणी लाईट एरिया, जर लॉकडाऊन आहे म्हणल्यानंतर किती गर्दी उसळते रस्त्यावर. Are we so uneducated not to understand the importance of social distancing? Are we so uneducated not to understand the infectivity of the virus? How can that happen? Why that should happen? If there is some market coming in your Kendriya Vihar or some other place, people try to queue up. Is it as if nothing is going to be available tomorrow? No, my dear friends, it is not like that. Please understand this. Your life depends upon it. At least now, get up. That, yes, use the mask, use the proper preventive measures of taking steam, taking the salt water gargling, and make sure that everything is right. Then those resources will be of some use to you. Otherwise, those resources will not be of any use to you. I think I have already crossed my Lakshman Resha. Hitesh, if the people are around who are brought me here, I think I have crossed, I reached 5:44 and you have given me time up to 5:45. But I thought that was including the question answer time. But let me tell you that I will of course take the questions, but those who want to talk to me, sharadkale@gmail.com is the right platform to talk to me. Maybe I can take few questions. I know that organizers these days have kind of activity
they have a particular time, so we cannot cross really the time. So I will stop here. Thank you very much for calling me. If I have said something which has hurt someone, I really am sorry for it. I never meant any individual offense to any one of you. It was only for the sake of humanity I talked to all of you. Thank you very much. Though, in fact, sir, we are absolutely honored, and it was such an eye opener to listen to you. जो छोटे छोटे जीवन के रोजमर्रा जीवन के आपने उदाहरण दिए, किस तरह के एसी के पानी से, किस तरह के से खाने के वेस्ट से इन चीज़ों को कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है, किस तरह से हम अपना बिट कर सकते हैं फॉर द एनवायरनमेंट एक छोटे तरीके से अपने स्तर पे। तो हमको इसने सोचने पे मजबूर किया है। हालांकि ये चीज़ें कहीं ना कहीं हो सकता है किसी को पता हो, लेकिन जब तक वो चीज़ें बार बार दिमाग पे इम्प्रेस नहीं की जाती तब तक व्यक्ति उनके बारे में सोचता नहीं है। और जो बात आपने कही रिसाइकलिंग ऑफ वाटर की, तो देव संस्कृति विश्वविद्यालय जो अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा स्थापित है, वहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से ये मॉडल इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और इसके साथ ही जो एक स्वावलंबन का उद्योग है वो वहाँ पे लगाया जा रहा है। जो कपड़ा वहाँ पे बनता है या जो चीज़ें वहाँ प्रयोग में ली जाती है वो सारी रिसाइकल करके ली जाती हैं। बहुत ही एक अच्छा मॉडल, कारगर मॉडल वहाँ पे यूज़ हो रहा है। और मैं आपसे निवेदन करूँगा कि एक बार जब ये कोरोना संक्रमण जब भी ये खत्म होगा या जब भी थोड़ा सा सिचुएशन नॉर्मलाइज होगी, आप एक बार वहाँ पे अवश्य विजिट करें और हम आपका मार्गदर्शन भविष्य में भी चाहेंगे। किस तरह से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हम लोग मुंबई में और बाकी सारे चैप्टर्स में भी करने का प्रयास कर रहे हैं, और जिसमें से सस्टेनेबिलिटी इन्वायरमेंट एक बहुत ही प्रमुख प्रोजेक्ट है। और जैसा शुरुआत में मैंने बताया कि विभिन्न हेड्स के अंदर ये गतिविधियां की जाती है। और आज के आपके इस लेक्चर से काफ़ी पॉइंटर्स, काफ़ी सूत्र मिले हैं जिसको हम लोग इम्प्लीमेंट करके उसको एक ब्रॉड लेवल पे ले जाने का प्रयास करेंगे। कुछ क्वेश्चन आए, हालांकि समय की मर्यादा है, तो मैं 2 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा सर, बहुत ही ब्रीफली। एक क्वेश्चन तो ये है कि हम लोग आज से अपने निजी जीवन में 3 ऐसी चीज़ें क्या करें जिससे कि हम कुछ एक इम्पैक्ट वातावरण पे कर सकते हैं या इन्वायरमेंट के प्रति हम कुछ कर सकते हैं। ऐसी क्या 3 चीज़ें हम कर सकते हैं? पहला तो कचरा शब्द आपके शब्दकोश से हटा दीजिए, और आपके घर से कोई कचरा सुबह बाहर नहीं जाए इसकी आप कोशिश कीजिए। डिफिकल्ट काम है, आसान नहीं है। जितना मैं बता रहा हूँ उतना आसान नहीं है, लेकिन आपको घर को शून्य कचरा घर बनाना है। ये आप पहले काम कर सकते हो। अगर आपके घर में एसी है तो एसी का पानी आप कलेक्ट करके इस्तेमाल कर सकते हो, ये दूसरी चीज है। और आप एक कम से कम पौधा लगा के उसकी मरम्मत जिंदगी भर करने की कमिटमेंट इस धरती को दीजिए। मैं तो चाहूंगा कि 3 पेड़ों की कमिटमेंट आपको देनी चाहिए कि 2 पेड़ की एनर्जी हमें लगती है ऊपर जाने के लिए, जलाने के लिए या दफनाने के लिए। कम से कम अगर 3 पेड़ लगा के जाएंगे तो हमारा भूत होके यहाँ नहीं घूमेगा और हमारा जो निसर्ग ऋण है ये अच्छी तरह से वापस जाएगा। तो ये तीसरी कमिटमेंट है कि आप 3 पेड़ की मरम्मत कीजिए। तो ये 3 चीजें जी। इनफैक्ट ये जो आपने बताया, जो एक पौधे की बात है, तो गायत्री परिवार व्यक्ति के जन्म दिवस के ऊपर, उनके विवाह दिवस के ऊपर, उनकी एनिवर्सरी पे या ब्लड डोनेशन कैंप्स में भी एक तुलसी का या कोई पौधा दिया जाता है, जो व्यक्ति अपने जन्मदिन पर खुद उसका रोपण करता है और ये संकल्प लेता है कि इस पौधे को मैं हमेशा इसका ख्याल रखूंगा जब तक ये फल फूल जाए। तो एक जैसे एक बेटा होता है या एक संतान होती है किसी की, उस तरह से इसको ट्रीट किया जाता है कि एक वृक्ष को लगाना मतलब एक पुत्र, तरु पुत्र इस कॉन्सेप्ट को बोला गया है। तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। और जो 3 चीज़ें आपने बोली वो बिल्कुल हम लोग करने का प्रयास करेंगे। एक क्वेश्चन ये है सर कि प्लास्टिक की आपने बात करी, तो जो भोजन हम लोग आजकल खाते हैं उनमें कई सिंथेटिक फूड ऐसे होते हैं जिसमें प्लास्टिक की मात्रा पाई जाती है। तो ये किस तरीके से अवॉइड किया जाए या किस तरह से इस समस्या को टैकल किया जाए? मैं तो हमेशा यही चाहूंगा कि खाना घर में बने, जिसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं, उसी हिसाब से बने। जैसे हम मराठी घरों में आपने देखा होगा कि ये जो दाल चावल और घी और लेमन
और फिर चपाती और सब्जी और फिर कुछ रायता, इस तरीके से जो खाना खाते हैं, उस तरीके का खाना सालों से अगर खाते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होती, ये मेरा अनुमान है। लेकिन अभी क्या है कि ये लोगों को जो पिज़्ज़ा, पास्ता, ये सारी जो फॉरेन कंपनी, फॉरेन बाहर के देशों का खाना यहाँ आया है, उसका मेरी कोई मतलब दुश्मनी, जाति दुश्मनी तो नहीं है। मैं खुद पास्ता बनाता हूँ, मैं खाता भी हूँ, लेकिन उससे ये नहीं कि हम अपना खाना पूरी तरह से छोड़ दें। कभी कभी 1 हफ्ते में, 2 महीने में या 1 महीने में कभी थोड़ा चेंज करके ये खाना खाएँगे, और खाते समय आपको यही ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके इंग्रीडिएंट्स क्या है। इसलिए आपका जो एक लेवल है बायोकेमिस्ट्री का या नॉलेज का, और इसी को मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण बोलता हूँ कि हर एक को बायोलॉजी आना ज़रूरी नहीं है, हर एक को केमिस्ट्री आना ज़रूरी है। हमारे देवीदास नाइक साहब की केमिस्ट्री, देवीदास नाइक साहब जितनी अच्छी तरह से जानोगे, मुझे जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने बता दिया कि वो कुछ सॉल्वेंट में हम थर्मोकोल डाल देते हैं, उसमें डिसॉल्व हो जाता है। वो मुझे समझ आया और मैंने थर्मोकोल का प्रदूषण कम कर दिया, वो बच जाता है। तो वैसे ही होता है कि जो जो चीजें हमें जितनी जाननी जरूरी चाहिए, हम कभी कभी क्या करते हैं, हमारी लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर देते हैं। हम ऐसा जानते हैं कि कई बार कई साइंटिस्ट ऐसी बातें करते हैं कि उनका सब्जेक्ट छोड़ के बाकी सब में वो सब मास्टर हो जाते हैं, लेकिन अपना खुद का सब्जेक्ट की तरफ ध्यान नहीं देते। तो मैं ये चाहूंगा कि हम आपकी खुद की शरीर की ओर आप ध्यान नहीं दोगे और ये सोचते रहोगे कि या क्या करना है। तो एक बेसिक नॉलेज जो है, हमारे शरीर के लिए अच्छा क्या है, मेरे घर के लिए अच्छा क्या है, और मेरे घर वाले परिवार के लिए अच्छा क्या है। जैसे आप गायत्री परिवार की बात करते हो, तो गायत्री परिवार का हमेशा आपके मन में ख्याल होता है कि ये परिवार में ठीक होगा या नहीं होगा। वैसे हमारे परिवार में ये, हमारे घर में ये ठीक होगा या नहीं होगा, ये तो आपको ही तय करना है। आपको विज्ञान है, वो आपको मदद कर सकता है कि आप ये लेना है, ये नहीं लेना है, लेकिन फाइनल डिसीजन तो आपका ही होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपके जो इनपुट्स थे। अनफॉर्च्युनेटली समय कम है, तो हम और प्रश्न नहीं ले पाएँगे, लेकिन आपको कोई भी जिज्ञासा हो, तो आप उसको चैट बॉक्स में डालिए। सर ने इनफैक्ट अपना ईमेल भी शेयर किया है, जिनको वातावरण के प्रति, पर्यावरण के प्रति जो सजग हैं, वो सर से गाइडेंस ले सकते हैं, और हम तो हमेशा ही सर से गाइडेंस लेते रहेंगे। और इसी के साथ एक और ज्ञान सभा का संस्करण आज अपने समापन पर आया है, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन ऑर्गेनाइज़ेशंस का जिन्होंने आज हमें सपोर्ट किया है। लॉ इन्फॉर्मेंट्स, उदार कॉलेज, विद्यानिधि कॉलेज, और वो सभी संस्थाएँ जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है। और आप अगले ज्ञान सभा के संस्करण से हमसे जुड़िए, क्योंकि जो अगला जो टॉपिक है वो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर है, महिला सशक्तिकरण के ऊपर है, और हमारे साथ होंगी आदरणीय शेफाली पंड्या दीदी जी, और उनके साथ होंगी विवेकानंद मिशन से हमारे साथ होंगी निवेदिता भिड़े दीदी। तो इसे भी आप अवश्य ज्वाइन करिए इस सेशन को। और अ, एक और निवेदन मैं करना चाहूँगा कि इस कोरोना काल से बचने के लिए हमने एक ग्लोबल चैंटिंग अनुष्ठान आरंभ किया है। कलेक्टिव प्रेयर्स का 6:20 से 6:30 हर रोज़ हम लोग कलेक्टिव गायत्री मंत्र की चैंटिंग करते हैं। तो आप अवश्य इससे जुड़िए, और जिस किसी भी भाषा में जिस किसी भी संप्रदाय को आप मानते हो, जिस किसी भी ईश्वर को आप मानते हो, आप 6:20 से 6:30 ये मन में प्रार्थना करिए कि जो पूरा समाज है, ये पूरा विश्व है, जल्दी से इस महामारी से उभरे, और हम सब उभर करके एक अच्छे समाज की, एक अच्छे भारत की, अच्छे विश्व की संरचना कर सकें। इसी के साथ मैं आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ, और इसी तरह से जुड़ते रहिए, अच्छे कार्यों में सहयोग करते रहिए, और जैसा सर ने कहा सोशल डिस्टेंसिंग का, सैनिटाइज़ेशन का, इन कुछ बेसिक चीज़ों का पालन करिए, तो हम लोग इस फ़ेज़ से बहुत जल्दी उभर जाएँगे। बहुत-बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जॉइन करने के लिए।